से किए ताकि कुछ कम होगा, मेरी तकरीर भी ख़त्म होगी। हम ये नहीं कहते बहुत मौलाना देखिएगा जब से स्टेज पे आया आपके नकीब साहब भी हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, झूम के कहो, तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो, मगर कहो सुभान अल्लाह। हम कहते हैं चुपचाप सूत जाओ, टेंशन ख़त्म है। ज़िंदगी भर हम लोग यही सब करेंगे ना, और कुछ करने दीजिएगा। जितना कुर्सी खाली है, जितनी कुर्सियाँ सब झपझप फेंक दो, जितना कुर्सी है झपझप फेंको। और जो खाली है, ये लगता है कि बिहार में जो रैली हो रही थी ना, मोदी योगी की इसी तरह कुर्सी खाली रहती थी, है ना। तो माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। थोड़ी देर मुझको भी बर्दाश्त कीजिए। क्या जब आपको हम बर्दाश्त किए तो आप मुझको बर्दाश्त कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। को ज़्यादा नींद है, बाजा आपका अति सुंदर है। चूँकि नदीम फैजी ने कहा कि अच्छा है, तब तो अच्छा होगा ही। जो इंटरनेशनल शायर हैं, जो पर डे माइक के साथ मुकाबला करते हैं, तो आज आपका साउंड की तारीफ कर दिया। साहिल साउंड पालो जोरी, माशाअल्लाह। और आप भी हम लोगों की तारीफ कीजिएगा जाके, और बड़ी बढ़िया बढ़िया मौलवी आ ताकि अच्छा चलेगा। क्या माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर दरूद पाक की डाली को अक़ीदत व ईमान की तालीम में सजाकर नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद सलाम पर दरूद शरीफ पढ़ें, झूम कर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल, कहिए सुभान अल्लाह। कभी कभार कहना पड़ेगा, इबादत ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा, और आए थे हाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामान सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। चूंकि जलसा जो साहिब खाना ने रखा है वो मरहूम के सिलसिले में, चलिस्मा के सिलसिले में रखा है। क्या नाम है? कशुदन पढ़ी कौन हमारे आगू? मरहूम जुल्हास। अल्लाह ताला करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, कहिए आमीन। चूँकि मौत के ताल्लुक से चंद बातें सुन लीजिए। चूँकि महीना है रबीउल अव्वल शरीफ का, लेकिन जलसा हो रहा है मरहूम के नाम का। निस्बत है 40वां। अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, कहिए आमीन। मौत से पहले मौत नहीं आ सकती है। मौत से पहले मौत आएगी? नहीं आती है। जिस दिन मौत होगी, जहाँ मौत होगी, जिस घड़ी मौत होगी वहीं आएगी। अगर परगाटी में मौत है तो यहीं आएगी, दुमका में मौत है तो वहीं जाके आएगी। अब अगर दुमका से आप बम्बई चले गए तो मौत वहाँ खोज के निकालेगी। अगर बम्बई से नहीं मिला, आप अगर सऊदी चले गए तो मौत, मलिकुल मौत सऊदी अरब जा करके ढूंढ करके ला करके जहाज में बोझ करके हिंदुस्तान में ले आए। मौत जहाँ होगी वहीं आएगी। और मौत से पहले मौत नहीं आ सकती। और मरने से पहले मौत की तैयारी, जैसे ठंडा से पहले कंबल की तैयारी, शबनम गिरने से पहले तिरपाल की तैयारी, बोलने से पहले बाजा तैयारी, खाने से पहले भात की तैयारी, सोने से पहले खटिया तैयारी, ससुराल जाने से पहले रसगुल्ला तैयारी, वैसे मरने से पहले मौत की तैयारी। और उनके लिए करना क्या होगा? मोहल्ले के मस्जिद में अजान सुनो तो अंदर चले जाओ, मुसल्ला बिछा के सजदा कर लो, बाहर निकलो, माँ बाप को देखो तो खिदमत कर लो, मिलाद में बैठो तो अदब कर लो, औलमा को देखो तो कदर कर लो, और समाज में बैठो तो इंसाफ कर लो। यही मौत की तैयारी। और मौत हर इंसान, और मौत से पहले मौत की दुआ मांगना हराम है। अगर कोई आदमी मौत से पहले मौत की दुआ मांगे, अल्लाह मेरी मौत आ जाए, तो इस तरह की दुआ मांगना हराम है।
जिंदगी की दुआ मांगे, मौला मेरी उम्र को और लंबी कर दे ताकि कुछ दिन तक सजदा कर सकूं, रब को खुश कर सकूं। एक दूगो बूढ़ा पूछेगा, चाचा उम्र ठीक ठाक है, अभी जिंदगी कट रही है? बोल हाँ मौलाना साहब ठीक ठाक तो जिंदगी है, लेकिन अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम लोग को उठा ले। एकदम झूठे। अच्छा कोई उठना चाहता है? एक दो बूढ़ा कहेगा चाचा गर्दन सब ठीक ठाक हो? बोल सब ठीक ठो मानस है, अल्लाह से दुआ करे कि हमने अभी उठा लेने बढ़िया। कहले चाचा जल्दी उठना चाहते? बोल हाँ उठिए गले बढ़िया। हम लोग दुआ कितने दिन से कर रहे हैं? बोल 6 महीना से ही दुआ कर रहे हैं। हम लोग दुआ कबूल करवाना है? बोल हाँ मौलाना साहब। कहलिए मेरे साथ चलिए ट्रांसफार्मर पास 11,000 छुए धाए से दुआ कबूल। बोल मौलाना साहब बड़ी डर लगता है। बोले कि फिर मुंह क्या चिकनाता है? कोई मरना नहीं चाहता, इसलिए लोगों मौत से पहले मौत की तैयारी कर लो। और अगर घर में माँ बाप है तो उनको खुश कर लो, राजी कर लो, ताकि माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप जिंदा है तो उस खिदमत करो, खाना उन्हें खिलाओ। आजकल हम लोग करते क्या है, जब तक माँ बाप जिंदा है तब तक ध्यान नहीं। जब बाप खटिया पकड़ लिया तब बेटा रसगुल्ला सेब संतरा लेके आ रहा है। बोल बापा मुँह खोल। अच्छा ऐसे होगा? चलेगा? जब चल रहा था बाप पर ध्यान नहीं, तब बेचारा फाटल चिटल कमल लेके चुपचाप कोनवा में घोलटाल है। और जब ये ना लास्ट होने लगा, खाना पानी बंद, दामाद एकदम रसमलाई लेके आ रहा है। बोल बाबा हे बाबा अरे देखा अब बुढ़वा देखते देखते मुर्जा खाली कोई या अल्लाह। आजकल ध्यान जिंदा नहीं देगा। जब लास्ट पोजीशन में तब बेटा बहू दामाद सब घेर लिया। कोई संतरा दे रहा है, कोई है ना, कोई जूस दे रहा है, कोई सेब दे रहा है, कोई रसमलाई। एक मुँह खोल, एक ना बेटा जिंदा हो तो खिदमत करो। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। हे मुसलमानों, अजमेर जाने से पहले, कलियर जाने से पहले, कशोजा जाने से पहले, घेवा जाने से पहले, मदीना जाने से पहले झोपड़ी में रहने वाले माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप घर पे राजी होंगे तो अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीने का राजा भी राजी। माशाअल्लाह। देखिए अब नदीम की नात खाने के बाद हो ही नहीं सकता कि लोगों के पास कुछ बचा होगा, क्योंकि हकीकत मानो में है और हम लोग का ये सिस्टम है। देखिए मेरी तकरीर तो 1 बजे हो जानी चाहिए था, नदीम की नात खानी 12 बजे 11:30 बजे। काफ़ी ठंडा लग रहा है। अगर ये 40वां बैठे हम मिला सुनते सुनते तो दूसरा 40वां हो जाए तो फायदा क्या हुआ? तो देखिए होता क्या कि हम लोग को दावत देता है, झारखंडी साहब आ रहे हैं, झारखंडी साहब आ रहे हैं, नदीम साहब आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। 1 बज गया, कहाँ है? ऐसा होता है जब हम लोग को नजराना लगा पेशवा खेल रही है, वो छोड़ो को टका नहीं, तो टाइम पर बढ़िया से तकरीर करवा ली। जब पैसा देके ठंडा में बुलाए हैं तो टाइम पर तकरीर करवाई। अब 8 बजे प्रोग्राम शुरू करके पूरा लोकल, ठीक है लोकल आलिम उलमा है, इज्जत कदर कीजिए, लेकिन उनको भी कल भी मौका मिल सकता है, परसों भी मिल सकता है। और जब हम लोग बाहर के आए हैं, बुलाए हैं, मेहमान हैं, तो सही टाइम पर अब 2 बजे रहे, अब कहते हैं कौन आ रहे तकबीर बोलना नींद सुन ले होता हो सब कुछ नहीं, एकदम अब मुंह देखने लगता है कोरोना जांच में आए, चुपचाप टुकुर 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 टुकुर। जलसा 2-12 बजे तक शबाब पे रहता है, सबका एक जोश उमंग रहता है। अब 12 बजे बाद ठंडा लगने लगता है। अब हम कुछ भी बोलेंगे ध्यान आपको ठंडा पे जाएगा, गोड़ हाथ पे जाएगा, घर तरफ जाएगा, सोएंगे। इसलिए एक मर्तबा पूरा मजमा झूम के मचल के सब मिलके हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने 12 बजे रात के बाद 12 रबीउल अव्वल के महीने में दोनों हाथों को उठाया है मौला, सबों के हाथों में 12 महीना रोजी रोजगार दे दे मौला, और 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती दे दे। देखिए हम लोग ठंडा के मौसम में हाथ नहीं उठवाते हैं, और खासकर 11 बजे रात के बाद, इसलिए कि चादर ओढ़ा है, जैकेट पहना है, हम हाथ उठाएंगे, फिर टानेगा, फिर खींचेगा, फिर निकालेगा, फिर दिखाएगा।
तो डिस्टर्ब होता है। इसलिए मौत से पहले मौत नहीं आएगी। हे मुसलमानों, अपने दुनिया में रहते रहते मौत की तैयारी इस अंदाज में करो, जिस दिन कफन दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, खाट पे सोओगे, दुनिया आएगी, कफन हटाएगी, चेहरा देखेगी, दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे कोई आशिक़े रसूल सोया है, कोई गुलाम हुसैन सोया है, कोई कनीज़े फातिमा सोया। मरने के बाद लोग चेहरा काहे देखता? क्यों मुंह देखने आता है? मैयत के घर आता है तो मैयत को देखना, गोड़ देख के चले जाओ, हाथ देख के चले जाओ, पीठ देख के चले जाओ, लेकिन ये कफन हटा हटा के इतना देखता है। आज रिजल्ट देखेंगे, आज प्रतिफल देखेंगे, आज क्वेश्चन सवाल का जवाब देखेंगे। अगर तूने दुनिया में अच्छा अमाल किया होगा, बेहतर अंदर अमाल होगा, बेहतर अंदर में होगा, मरने के बाद वही चेहरे पे आएगा, चेहरा चमकेगा, दुनिया कहेगी कोई आशिक़े रसूल है, कोई गुलाम हुसैन है, कोई कनीज़े फातिमा। आज हम लोग चेहरा बनाते हैं सैलून में घुस कर। लड़का लोग नहीं जाते, ससुराल जाने से पहले सैलून घुसेगा, 70 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया सैलून में दे करके, छील छाल के, क्रीम लगा के, फेस वॉश करके जब ये सैलून से निकलता है लगता सुपर स्टार महाराज निकला। और जब दूसरे दिन ससुराल से घूम के वापस आता है लगता है हनुमान महाराज जी पधार रहे हैं। एकदम मुंह खत्म है, चेहरे में लाइट नहीं, रोशनी नहीं, क्योंकि वो मसनूई वो सैलून में करवाया है। वही बेटा लोटा उठाता और वजू करता, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा। आज हम लोग वजू नहीं करते हैं वजू छोड़ देते हैं। नमाज पढ़ते हैं जुमा 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 जुमा, हफ्ता एक सप्ताह में एक दिन 2 रकात पढ़ेगा तो 10 बजे से बीवी परेशान है, आज जुमा है, लुंगी सुखाओ, टोपी सुखाओ, लोटा में पानी जुगाड़ कर दो, लगता मक्का जा रहा है। 2 रकात जुमा में पढ़ेगा, बीवी परेशान नहीं देखते, लुंगी जुगाड़ कर दो। अगर लुंगी नहीं सूखी, उधर से आया बोल लुंगिया सुख लो, बोलना सुख लो, सुध गया, पसर गया, अजीब माहौल हो गया। नमाज भी पढ़ता, नमाज पढ़ना चाहिए। हम लोग तो नमाज को बहुत कम है ना, कुछ 2-4 बूढ़ा किस्म के लोग पढ़ता है, वो भी जवानी में नहीं गया होगा। कब जाता है मस्जिद? 55, 80, 85, 90 साल, गोड़ हाथ नेटवर्क का छत्र से बाहर, तो बूढ़ा टुगरो चल मस्त, गोड़ हाथ ऐसे ऐसे कांप रहा है, वजू कर रहा है, मुंह में पानी ले रहा, नाक में जा रहा है। हम बोले चाचा मुंह नीचे है, बोले हाथ में ऊपर भेजाओ बेटा, अब की करो। जवानी में नहीं पड़ेगा, जब गोड़ हाथ जवाब दे दिया था। 1-2 बूढ़ा देखते वजू करते करते जब ये गोड़ धोया, दूसरा गोड़ धोने लगा, लौटा हड़ गुड़े फेंके, बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले चाचा एगो गोड़ छूट गया, बोले हाँ ये पहुँच ले पनिया भोर इस तरह काम चलेगा। नमाज जवानी पड़ी, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए लोगों मरने से पहले चेहरे पे वजू का पानी इतना चेहरा धो कि तेरा चेहरा ऐसा चमके, आफताब से ज्यादा चमके। और उसी चेहरे को देखने के लिए लोग दूरों दराज से आएगा, कफन हटा हटा के देखेगा। इसलिए मुसलमानों, ये फेरल लवली से नहीं चमकेगा, फेस वॉश से नहीं चमकेगा, क्रीम से नहीं चमकेगा। आका फरमाते वजू कर लो, तेरा चेहरा दुनिया में भी चमकेगा। दुनिया छोड़ोगे कफन में चमकेगा, कब्र में सोओगे वहां चमकेगा, मैदान हश्र में उठोगे वहां। कुछ बात घर जा में चल जी, देरी क्या करे फुसका। हम कहते हैं जल्दी आप लोग भी 1-2 को जाइए, ऐसे ऐसे तकरीर खत्म। हम नियोग जानिए तो चलिए है ना, जलसा हो रहा है, देखिए कुर्सी कितनी खाली कर दिया, 2-5 होते वहाँ बैठल है। वो सब कौन पार्टी ये कसम मुझे पार भी JMM के एक JVM के एक मुक्ति मोर्चा है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, और माशाअल्लाह नदीम भाई बहुत अच्छा पढ़े। नदीम से और सुनिएगा, और सुनना है ना। किरकर भी अगर घर जेल देवे न घर नंबरवा ले ले, फोन कर देवे, एम्बुलेंस में भेज देवे, ले जो बोल वहाँ ऋषि मधुपुर ने कर देवघर में घुसे। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा बुझे ना आ नहीं सकता।
मेरी उम्र देख रहे हैं, मां जामी साहब देख रहे हैं, पतले दुबले, लेकिन आवाज देखते हैं कितने भारी भरकम है। अब पर डे जलसा पढ़ते हैं, हम लोग भी यही हाल है, नदीम साहब के साथ यही हाल है। दिन रात, दिन में भर भागना, रात में जागना, बस में चढ़ना, टेम्पू में बैठना, गुंटी में पान लेना। सेहत में कुछ कमी नहीं आई है हम लोग, क्योंकि नबी का सदका खाते हैं तो उन्हीं का गाते। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा, बोलिए ना, बुढ़ापा आ नहीं सकता, हर कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। गोड्डम तकरीर किए, 3 गो बूढ़ा धाए से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए न चाचा, बोले की बैठो, 3 बजे करे के बुढ़ोनी जन्नत जाबेन कर दे, काहे जड़ो हम काम हो बेकार। हर बात भी सही है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। हिसाब व किताब के बाद जो जन्नती होंगे, रब का हुक्म होगा, सभी जवान होंगे और जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। मरहूम के वारिस को जलसा करा रहा है, क्या नाम है? ताहिर बाबू, ताहिर साहब, माहिर साहब और आलम साहब यहाँ है ना? एक है आलम साहब है, मुर्शिद साहब, मालिक। सोचना चाहिए कि जलसा कराने कौन तकरीर किया नहीं किया है ना, आया स्टेज पे नहीं आया, जो जलसा कराने वाले को सामने आना चाहिए, सामने बैठना चाहिए। बाप का जलसा, अपने बाप का जलसा है लोगों। माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है, माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है, जिंदा है खिदमत करो, और जब दुनिया छोड़ जाए तो उनके नाम पे ईसा अलैहि सवाब करो। हम सुन्नियों का, बरेलियों का अकीदा है कि मैयत के नाम पे जो कुछ करता है उनके रूहों तक वो सवाब पहुंचता है। हम जो भी कुछ करेंगे माँ बाप के नाम पे, इसलिए कि प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, पूरी दुनिया में आतंक फैला था, आतंकवाद का लोग शिकार हो रहे थे, जगह जगह आतंक पसरा हुआ था, बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया करता था। प्यारे आका आए का खबरदार, इन बेटियों को जिंदा गाड़ा नहीं जाएगा। जिनके घर ये बेटियां पैदा हो जाएगी, बेटी के माँ बाप बख्शे जाएंगे, और बेटी दुल्हन के घर चली जाएगी, शोहर के ईमान में रोशनी आ जाएगी, और बेटी जब मां बन जाएगी अल्लाह इनके कदमों में जन्नत अता कर देगा, और वही मां आंचल उठाएगी, अल्लाह दुआ में गारंटी दे देगा, और वही बेटा मां का चेहरा एक बार मोहब्बत से देखेगा, एक हज मकबूल को सवाब मिल जाएगा। और मां का चेहरा देख के बेटा घर से निकलेगा, रास्ते में मुसीबत आएगी तो टल जाएगी। देखिए हमारे नाम भूले, लगा लिया सबके नाम भूलेगी, हाँ फिरदौस ने देखिए जाता अल्लामा मौलाना फिरदौस आलम साहब क़िबला, जिनका मदरसा भी है। देखिए मेरी तकरीर में अभी तो बरगाड़ी में, ये बरगाड़ी के शान के खिलाफ है। बरगाड़ी में जब भी हम आए हैं तब भी लोगों ने 2-3 बजे रात अच्छा सुना है। चाय पीजिए लेकिन गोहरा गोरी मत कीजिए, चाय पीजिए, दीजिए को ढोका दी चुनटी, हम सर टॉमते बस ठहरा जाते तो चाय पीजिए, जमा मत हो जाइएगा एकदम। मुझको कोई डिस्टर्ब नहीं, बहुत मौलाना देखिएगा बोल चाय पिलाइएगा महफिल में, डिस्टर्ब होता है, चाय बंद करो। हम कहते हैं कोई डिस्टर्ब नहीं, आप अपने मुंह में पीजिएगा, हम अपने मुंह में तकरीर करेंगे, डिस्टर्ब का है? हम तो कहते हैं एकदम केतली मुंह में लगा दीजिए, फिर भी डिस्टर्ब नहीं। हाँ बहुत मौलाना देखिएगा जब तकरीर होगी भाई चाय मत पिलाओ, डिस्टर्ब हो रही है, चाय रखो। हम कहते नहीं, चाय पीते पीते होश रखना, चाय पीते वक्त कभी हाथ मत उठा देना, वरना बहुत जगह हाथ उठवा दिया, कहो सुबहान अल्लाह, और चाय जब मुड़ में गिर गया तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो चाय भी पीजिए और होश भी रखिए, एकदम देख फुरवा दी, जल्दी फुरवा साबु के तलिए ताको, हमरा कोई ताको साबु के तलिए देखिए। आज मेरा मिजाज बना था कि आज हम तो हमने कहा कि आपकी तकरीर 10-11 बजे हो जाएगी। हमने कहा कि आज हम 1-1.5 घंटा उस रंग में बोलेंगे जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में मेरी तकरीर हुआ करती है। लेकिन आपने इस टाइम में मुझको बुला के लाया जिस टाइम लोग काफ़ी थक गए, चूँकि 9 बजे से बैठा
8 बजे से तो कितना होगा 6 घंटा बैठ के रहना मामूली खेल नहीं है। कोई भी गाय इस टाइम में, ये तो हम है कि अब तक लोग 2-4 जो भी कुछ 10, 20, 100, 50 बैठ गए, वरना अभी तक खाली कुर्सी रहती। एक मतलब पूरा मजमा कहिए सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइएगा, अगर तकरीर समझ में आ जाए तो कुर्सी छोड़ के गोड़ उठा के आगे बढ़ जाइएगा, ताकि इनकमिंग अगर चालू रखिएगा तो आउट गोइंग हम चालू रखेंगे। अगर इनकमिंग देखेंगे बंद हो गया तो आउट गोइंग भी बंद कर देंगे, और जीएसटी लागू करके स्विच ऑफ कर देंगे, तकरीर खत्म कर देंगे। बहुत बड़ा करम है मौलाना फिरदौस साहब, जो बड़े बड़े इदारों में रह करके वो दर्स व तदरीस का काम अंजाम देते हैं। आज आपके मोहल्ले में माशाअल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमा। परगाड़ी में ना आलिम की कमी है, ना हाफिज की कमी है, परगाड़ी में तो ऐसे दीवानों की टोली है कि जब नबी के नाम पे रबीउल अव्वल के रात दिन में 12 रबीउल अव्वल की सुबह को तमाम दीवाने जब सड़कों पे उतरते हैं, नबी के नाम पे हाथों में झंडा लेके चलते हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि आज दुमका और जामताड़ा, दुमका पालोजोरी रोड में सड़कों पे नबी का दीवाना चला है। अब गाड़ी आ रही है, आहिस्ते चल रही है, साइड में गाड़ी निकल रही है, हुकूमत ऐलान कर रही है कि आज नबी का जन्मदिन है, आज भारत के सड़कों पे बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं दौड़ेगी, आज आशिके मुस्तफा चलेंगे, आज रोडों पे हॉर्न नहीं बजेगा, आज नाते नबी बजेगी, आगे नबी सुनी जाएगी, और सब दीवाना नबी के नाम पे सड़कों पे हाथों में झंडा लेके जब सुबह सुबह वो निकलता है, सब मिलके कहता है, वो तमें झूमता है, यही सब बोलता है, कौन देता है देने को, मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा। साहिब खाना ने अपने मरहूम बाप के नाम 40वां का प्रोग्राम, मुसलमानों गौर करो, एक दिन दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, चूंकि अब वक्त आएगा, इसलिए अपने मौत की तैयारी कर लो, और मौत की तैयारी कर लो, और माँ बाप जिंदा है तो खिदमत कर लो, और अपने नामाए अमाल को सुधार लो। एक अल्लाह के वली एक मोहल्ले के कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, चलते चलते आखिरी 40वां के नाम पे प्रोग्राम है, इस बात को सुन के समाप्त कर लीजिए, तकरीर खत्म होगी। अल्लाह के वली कब्रिस्तान से गुजरे, जो ही बीच कब्रिस्तान में पहुंचे, अल्लाह के वली दुआ फरमाते हैं, ए परवरदिगार इस कब्र के पर्दे को हटा दिया जाए, हालात को दिखा दिया जाए। अल्लाह ने दुआ कबूल किया, कब्र का पर्दा हटता है। अब अल्लाह के वली कब्र में क्या देखते हैं, एक मुर्दा आग की लपेट में है, सर के नीचे आग का तकिया है, पांव में आग का जूता है, हाथ में आग का दस्ताना है, आग का चादर ओढ़ा हुआ है, ऊपर नीचे आग है, दाएं बाएं आग है, आगे पीछे आग है, बीच में वो मुर्दा चीख रहा है, तड़प रहा है। अब अल्लाह के वली दुआ करते, ए परवरदिगार आलम, ये कौन सी दुनिया में गलती खता किया है मुझे नहीं मालूम, ए मौला इस मुर्दे को तू बोलने की ताकत दे दीजिए ताकि इस मुर्दे से कुछ सवाल कर सके। अब अल्लाह के वली ने जब दुआ किया है, दुआ कबूल होती है, मुर्दे को बोलने की शक्ति होती है, मुर्दे के अंदर बोलने की पावर आ जाती है। अब मुर्दा बोलने लगता है, ए अल्लाह वाले आप क्या पूछना चाहते हैं? कहा बता तूने दुनिया में कौन सी गलती किया था जो आज कब्र के अंदर में आपकी चटाई में सोए हो, आपके तकिया सर के नीचे, आपका जूता पाँव में है, आपका दस्ताना आग में हाथ में है, ऊपर नीचे आग है, कौन सी गलती किया था? वो मुर्दा रोने लगा, कहा है अल्लाह वाले मैं कुछ नहीं जानता था, बस इतना जानता था कि दुनिया में दो आवाज मेरे कानों में होती थी, एक आजान की आवाज आती थी, एक नाच गाने बजाने की आवाज आती थी। मैं नाच गाना बजाना सुन करके 10 किलो 50 किलोमीटर चल देता था, लेकिन मस्जिद के मोहल्ले के मस्जिद में आजान की आवाज 5 वक्त आती थी, हम कभी मस्जिद नहीं जाते थे। काश मुझे पता होता कि मस्जिद न जाने से अज़ाब कब्र में गिरफ्तार हो जाते तो हम जिंदगी भर मस्जिदों में सजदा रेज हो जाते। और मेरे घर में 2 औरत रहती थी, एक मेरी माँ थी, दूसरी मेरी बीवी थी। मेरी माँ मुझको कुछ कहती थी, मैं माँ की बातों को नहीं सुनता था, और जब मेरी बीवी बोलती थी मैं बीवी के बातों पे आ जाता था। काश मुझे पता होता कि दुनिया में माँ नाराज होने से आपके अज़ाब में गिरफ्तार हो जाएंगे तो हम जिंदगी भर माँ के कदमों में पड़े रहते। ए मुसलमानों, आज यही मामला हम लोगों के साथ हो रहा है। अजान डेली सुनते हैं, मस्जिद नहीं
जाते हैं, माँ बाप घर में रहते हैं, कभी मोहब्बत से पेश नहीं आते। ए मुसलमानों, इन्हीं दो चीजों पे तू ध्यान रख लो, अज़ाब कब्र से तू बरी हो जाओगे। आज तूने नमाज को भी छोड़ा है, आजान सुन के मस्जिद भी जाना छोड़ दिया है, माँ बाप को देख के खिदमत करना छोड़ दिया है, मिलाद में आके अदब करना छोड़ दिया है, समाज में बैठ के इंसाफ करना छोड़ दिया है। इन चीजों को अपना लो, तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, मरने के बाद वहां भी कामयाब। आजकल नहीं देखते, आजकल देखिएगा आलिम उलमा को हल्के में लेता है। आजकल देखिएगा नाच गाना बजाना बहुत हो गया है, शादी ब्याह के मौके पे भी नाच गाना और टाइम में नाच गाना, ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, लेकिन उसमें लोग रातों रात कहीं हिलेगा नहीं। जब कोई नाच गाना होता हिलता नहीं है। शादी ब्याह के मौके पे इमाम सब उलमा सब फरमाते कि नाच गाना बजाना बंद करो, उस पैसे को अपने बाल बच्चों की तालीम पे लगा दो। शिक्षा की कमी है, इल्म की कमी है, जिस वजह से आज मुसलमान परेशान है। ये मुसलमानों, अपने बेटों को इल्म इतना सिखा दो ताकि तेरा बेटा जब घर से निकले तो गुलाम रसूल के तरह नजर आए, जब गली से चले तो गुलाम हुसैन नजर आए, जब महलों में चले तो गुलाम गौस नजर आए, जब यहाँ से निकले तो गुलाम ख्वाजा नजर आए, और दुनिया से जाए तो आशिके मुस्तफा नजर। इसलिए अपने आप में माहौल बनाएं, अपने आप में जिंदगी बनाएं, अपने आप में सब कुछ बनाएं, ताकि आपकी जिंदगी भी बरकरार रहे और आपके हालात भी अच्छे रहेंगे। इंशाअल्लाह आपने जिस मकसद से जलसा किया वो जलसा, वो मकसद कामयाब है। साहिब खाना ने जो जलसा किया 2:30 बजे रात तक, बड़ा बड़ा जलसा नहीं चलता है, आप तो 2:30 बजे रात तक बैठ गए। ये उस मरहूम का जरूर कोई नेक अमल होगा जो इतने उलमा आए, इतने 40वां में आज तक मैंने इतना उलमा नहीं देखा था जितने मरहूम के 40वां में आए। हो सकता है उनका कोई नेक अमल होगा। ए मुसलमानों, फिर कभी मेरी जिंदगी सलामत रही। आपने याद फरमाया झारखंडी घंटों घंटा आपके बीच बोलेगा, और मेरी तकरीर आधा घंटा नहीं कई घंटों तक होती है। हजरत मौलाना फिरदौस साहब मुझको अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। और ये मधुपुर में भी हजरत मौलाना फिरदौस साहब की बहुत बड़ी एक पकड़ है, पहचान है, उस इलाके में भी जानते हैं। आपके परगाडी में बहुत सारे शायर मुकर्रिर हैं, सबकी पहचान अलग अलग है, सबको लोग फेमस जानते हैं। तो जिस तरह परगाडी में उलमा शोरा खुतबा के जिस तरह के एक जमात तैयार बन चुकी है, आप इस मोहल्ले में एक बेहतरीन तालीमी अदारा कायम करें, एक बेहतरीन शिक्षा का एक समुंदर बनाएं, ताकि आपके बच्चे पढ़ेंगे, बेटा भी पढ़ेगा, बेटी भी पढ़ेगी, ताकि वो बेटी पढ़ लिख करके जब ससुराल चली जाएगी, गरीब के झोपड़ी में रहेगी, वही झोपड़ी को सवार देगी, जन्नत का नमूना नजर आएगा। और उनके नस्लों में जो बच्चे हो जाएंगे तो बेटा हुसैन तो नहीं होगा, गुलाम हुसैन जरूर होगा, बेटी फातिमा नहीं होगी, कनीज़े फातिमा जरूर होगी। और वही बेटा बेटी जब बाप की हिच्ची आ जाएगी, आंखें खुल कर खड़ी हो जाएगी, सांस फूलने लगेगी, खाना पानी बंद होगा, पूरे डॉक्टर जवाब दे देगा, तब वही बेटा बेटी घर में वजू करेगा, कुरान को खोलेगा, सूरह यासीन पढ़ेगा। अगर मौत होगी तो आसानी से रूह निकल जाएगी, और मौत न होगी तो शिफा में इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा आपने सुना। फिर कभी जिंदगी रही, ठंडा काफी पड़ रहा है, आप लोग भी परेशान हो रहे हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता मौला कदीर हम सभी लोगों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।